नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज के दौर में जहां कोविड-19 की वजह से जॉब में शॉर्टलिस्ट होना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हर पढ़े लिखे शख्स को अपनी जॉब में शॉर्टलिस्ट होने के लिए सीवी या फिर रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों नौकरी में शॉर्टलिस्ट होने का जो रास्ता है वो आपके रिज्यूम, सीवी या फिर बायोडाटा से ही होकर जाता है। जब भी हमें नौकरी ढूंढने जाते हैं सबसे पहले हमें अपने रिज्यूम या फिर सीवी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ कहीं रिज्यूम मांगती है तो कहीं सीवी मांगती है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और सीवी की जगह रिज्यूम और रिज्यूम की जगह सीवी लेके चले जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि अगर उनको कोई जॉब मिलने के भी चांस होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि रिज्यूम और सीवी में क्या डिफरेंस है और रिज्यूम किस जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है और सीवी किस जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों रिज्यूम एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब समरी है। तो यहाँ समरी का मतलब ये हो गया कि आपको अपने रिज्यूम में जो भी चीज़ें लिखनी है उसे समराइज़ करके लिखना है जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर किसी कंपनी में सेल्स जॉब की रिक्वायरमेंट है तो इस कंडीशन में कैंडिडेट को अपने प्रोफाइल के बारे में शॉर्ट में बताना होता है और सेल्स से ही रिलेटेड आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर आपने कोई अदर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो वही सिर्फ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। साथ ही साथ आपके पास सेल्स से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक स्किल्स है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे अगर सेल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप जैसे पॉइंट्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और आपका रिज्यूम सिंगल पेज या फिर 2 पेज का होता है। अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप सेकेंड पेज का ऑप्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेल्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। या फिर अगर आपने कोई इंटर्नशिप ट्रेनिंग करी हुई है किसी कंपनी में तो आप वो भी चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जॉब्स में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट या फिर कौन से टारगेट आपने पूरे किए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जिस भी आप स्पेसिफिक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैक्सिमम कंपनीज रिज्यूम मांगती हैं, क्योंकि दोस्तों रिज्यूम से उस स्पेसिफिक जॉब के लिए कैंडिडेट के पास कितना एक्सपीरियंस है और कौन कौन से स्किल्स हैं जो बाकी कैंडिडेट से उसे अलग करती हैं और कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने में आसानी होती है। तो दोस्तों आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें उस जॉब से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको रिज्यूम में लिखने होते हैं। तो अब चलते हैं सीवी की तरफ। तो दोस्तों करिकुलम विटे एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब कोर्स ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आपको अपने सीवी में जो भी चीज़ें लिखनी है वो फुल डिटेल्ड में लिखनी है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो सीवी में कैंडिडेट को अपने प्रोफाइल के बारे में डिटेल्ड में चीज़ें लिखनी होती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपनी सभी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होती है, चाहे वो कोई डिग्री कॉलेज की डिग्री हो या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, आपको सभी कुछ यहाँ पे मेंशन करना होता है। स्किल की बात करें, अगर यहाँ पे आपके पास स्किल से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास स्कूल या फिर डिग्री कॉलेज का कोई स्पोर्ट्स विनिंग अवार्ड या फिर कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए सीवी का लेंथ ऑफ पेज रिज्यूम से ज़्यादा होता है। 2-3 या फिर इससे ज़्यादा पेज का भी सीवी आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। तो आपके पास जितनी भी जॉब का एक्सपीरियंस है वो सभी जॉब का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लिखना होता है। साथ ही साथ आपके उस जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी आपको सब यहाँ पे मेंशन करना होता है। और आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया होता है वो सारे ही प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके साथ ही साथ आप अपने जनरल टैलेंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी नेचुरल एबिलिटी क्या है या फिर क्या क्वालिटी है, आप उसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि सीवी का जो ऑप्शन है वो एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है या फिर एक ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जिसको अपना करियर चेंज करना है या फिर अपना एक्सपीरियंस प्रोफाइल चेंज करना है, वो सीवी का यूज़ कर सकता है। दोस्तों बायोडाटा की अगर बात करें तो बायोडाटा आप अपने सीवी के लास्ट पेज में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसी जगह दिया जाता है जहाँ पे कहीं फिजिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोडाटा मांगा जाता है। तो बायोडाटा के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, रेसिडेंशियल, मैरिटल स्टेटस और हॉबीज़ या फिर लाइक्स आपको वहाँ पे लिखना होता है।
दोस्तों अगर आप रिज्यूम या फिर सीवी को ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के नाम दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री में आप बेसिक फीचर्स को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। साथ ही साथ इन वेबसाइट की खासियत ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस, स्किल या टैलेंट के जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स डालना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन रिज्यूम या सीवी आप बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीवी और रिज्यूम के डिफरेंस के बारे में पता लग गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने फैमिलीज मेम्बर में शेयर करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चैनल को प्रमोट करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।